हेलो दोस्तों, स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो स्वतंत्रता टॉपिक का दूसरा भाग होगा। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये टॉपिक चल रहा है। चलिए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। किसने स्वतंत्रता को उचित अवसरों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? यानी जो स्वतंत्रता को वो उचित अवसरों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी है जे.एस. मिल और ऑप्शन सी है लास्की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लास्की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा है कि स्वतंत्रता का त्याग मानव होने का अधिकार का त्याग है? यानी जो स्वतंत्रता को त्यागेगा वो मानव होने का अधिकार को भी त्यागेगा। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है मार्क्स का, ऑप्शन बी है रूसो का, ऑप्शन सी है टी.एच. ग्रीन का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूसो का ये कथन है। अगला प्रश्न, पूंजीवाद स्वतंत्रता को सोने का फांसी का फंदा पहना देता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है लेनिन का, ऑप्शन बी है मार्क्स का, ऑप्शन सी है कार्डवेल का और ऑप्शन डी है बर्नस्टीन का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता कहाँ संभव है? यानी मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता कहाँ संभव है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता समाज में संभव है, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता राज्य में संभव है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों में संभव है या ऑप्शन डी है इनमें से किसी में संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वतंत्रता समाज में संभव है। क्योंकि मार्क्सवाद कहता है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का निर्माण करना चाहता है, यानी समाज का निर्माण करना चाहता है, इसलिए स्वतंत्रता समाज में संभव है, न कि राज्य में संभव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता पर इनमें से किस विद्वान का कथन असत्य है, माने सत्य है बताना है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का असंभव, अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता असंभव है, ये लास्की का कथन है। देखना है ये सही है कि नहीं। अगला है सच्ची स्वतंत्रता नैतिकता में निहित है, ये हाकर कह रहे हैं। और ऑप्शन सी है सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है, ये मैकफर्सन का कथन है कि नहीं चेक करना है। और ऑप्शन डी है राजनीतिक स्वतंत्रता शासन पर अंकुश रखने की शक्ति है, ये रूसो का कथन है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो एक कथन है असत्य है। तो अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का अभाव, अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता असंभव है, ये कथन सही है, ये लास्की कथन है। और ऑप्शन बी जो है सच्ची स्वतंत्रता नैतिकता में निहित है, ये हाकर महोदय का कथन है, ये सही है। सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता, ये मैकफर्सन का कथन, ये भी सही है। ये कथन गलत है डी वाला, जो राजनीतिक स्वतंत्रता शासन पर अंकुश रखने की शक्ति है, ये कथन वारकर का है, ये कथन वारकर महोदय का है। अगला प्रश्न कहते हैं। स्वतंत्रता के मौलिक भाव दूसरे की दास्ता, कैद और बंधन से मुक्ति, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यानी एक प्रश्न कर रहा है कि दूसरे की जो दास्ता है यानी जो गुलाम है और कैद और बंधन से मुक्ति, ये क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता के मौलिक भाव जो हैं वो दूसरों की दास्ता, कैद और बंधन से मुक्ति चाहता है। ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जेफरसन, ऑप्शन बी है नॉजिक और ऑप्शन सी है सर आइजा बर्लिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये बर्लिन का कथन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मान्यता सकारात्मक स्वतंत्रता, ये ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा के अनुकूल है? यानी कौन सा इसमें मान्यता है या कथन है जो सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा के अनुकूल है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं, ऑप्शन बी है कानून स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ बंधन आवश्यक है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है ये सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा के अनुकूल है। क्योंकि व्यक्ति और राज्य में विरोध नहीं इसमें होता है, इसमें कानून जो होता है स्वतंत्रता का संरक्षण होता है और व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ बंधन आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल
समानता में निहित है, यानी स्वतंत्रता की जो समस्या है इसके एकमात्र हल जो है वो समानता में निहित है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गियार्क, ऑप्शन बी है लॉयड एक्टन, और ऑप्शन सी है एस आर टॉनी और आर एस टॉनी, और ऑप्शन डी है प्रोफेसर पोलार्ड। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रोफेसर पोलार्ड का ये कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता में निहित है। अगला प्रश्न, यह किसका मत है कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है? ये जो राजनीतिक स्वतंत्रता है ये प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन ए है इमाइल का, या ऑप्शन बी है गिलक्राइस्ट का, और ऑप्शन सी है बिलोभी का, ऑप्शन डी है मनु का। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गिलक्राइस्ट का। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता जब तक इस समय समय पर जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती हो? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जेफरसन, ऑप्शन बी है आशीर्वादम, ऑप्शन सी है ह्यूम, ऑप्शन डी है रसेल। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जेफरसन का ये कथन है कि कोई भी देश तब तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है जब तक कि समय समय पर वहाँ की जनता अपनी विरोधी भावना का प्रदर्शन करके अपने शासकों को सजग न करती हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व के विकास व्यक्तित्व के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम है। जो स्वतंत्रता है कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम है, वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के क्षेत्र के बाहर हो। यह कथन किसका है? यानी जो स्वतंत्रता है वो कानून की उत्पत्ति का परिणाम है और ये राज्य के अंदर ही है, राज्य के बाहर इसका अस्तित्व नहीं है। ये कथन कौन विद्वान कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। हरबेविल, या ऑप्शन बी रिची, और ऑप्शन सी कॉल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये रिची का कथन है। अगला प्रश्न, यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। ये कथन कर रहा है कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने से संघर्ष करने लगेगी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी है टी.एच. ग्रीन, और ऑप्शन सी है लास्की, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न, व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी है ये कांट है, गलत टाइप हो गया है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महात्मा गांधी का यह कथन है कि व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी अंतरात्मा के प्रति होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्र राज्य की अवधारणा स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यानी जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है ये स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है बताना है। तो ऑप्शन ए है जे.एस. मिल, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट वार्कर, और ऑप्शन सी है लॉर्ड एक्टन, और ऑप्शन डी है मेजनी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्नेस्ट वार्कर का ये कथन है। अगला प्रश्न, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह किसका मत है? यानी जो कानून है और जो स्वतंत्रता है ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ये किसका मत है बताना है। तो ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है अराजकतावादी, या ऑप्शन सी है प्रजातंत्रवादी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये अराजकतावादियों का मत है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि प्रजातंत्रवादी हैं या समाजवादी हैं या आदर्शवादी हैं एक दूसरे के पूरक मानते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है जे.एस. मिल, ऑप्शन बी है ईसा बर्लिन, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये बर्लिन का पुस्तक है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये स्वतंत्रता पर लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कथन किसका है? यानी जो नागरिक की स्वतंत्रता है ये सर्वाधिक कानून के चुप रहने में सर्वाधिक स्वतंत्रता होगी। तो ऑप्शन ए है हीगल, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है लॉक, ऑप्शन डी है टी.एच. ग्रीन। तो ये ऑप्शन बी सही होगा,
हॉब्स का ये कथन है कि नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। अगला प्रश्न, बिना कुछ समानता के जो स्वतंत्रता है वो खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। यह मत किसका है? यानी ये प्रश्न कह रहा है कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। यह मत किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डायसी, ऑप्शन बी है पोलार्ड और ऑप्शन सी है लास्की और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लास्की का ये कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को सहचरों द्वारा मनुष्य के अवपीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? तो ये जो अवपीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वर्लिन, ऑप्शन बी है मिल्टन फ्रीडमैन और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिल्टन फ्रीडमैन का यह कथन है कि स्वतंत्रता को सहचरों द्वारा मनुष्य के अवपीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता पर, ये गलत टाइप हो गया है कि जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए है वर्लिन का और ऑप्शन बी है लास्की का और ऑप्शन सी है हायक का और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वर्लिन का ये कथन है। धन्यवाद।